5 राज्यों की विधानसभा चुनाव परिणाम सामने आने के बाद अब सीएम पद को लेकर लड़ाई शुरू हो गई है और इस लड़ाई ने सबसे ज्यादा टेंशन में बीजेपी हाईकमान को डाल दिया है, क्योंकि 3 राज्यों में उसकी ही सरकार बन रही है। कांग्रेस के हाथ एक राज्य आया है और वहां सीएम का नाम तय माना जा रहा है। तो कैसे सीएम दावेदारों ने बीजेपी हाईकमान की बढ़ा दी है परेशानी, देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम के चुनाव परिणाम सामने आने के बाद अब इन राज्यों में सरकार गठन की कोशिशें तेज हो गई हैं। तेलंगाना में आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई, लेकिन इस बैठक में कोई फैसला नहीं लिया गया। कांग्रेस नेताओं का एक दल राज्यपाल से भी मिला। वैसे ये तय माना जा रहा है कि तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ही राज्य के सीएम होंगे। हाईकमान की ओर से उनके नाम पर कभी भी मोहर लगाई जा सकती है, जिसके बाद विधायक दल की बैठक में उन्हें नेता चुन लिया जाएगा। लेकिन बीजेपी में सीएम पद को लेकर रार छिड़ती दिख रही है। राजस्थान में बीजेपी में आधा दर्जन से ज्यादा सीएम उम्मीदवार सामने आ गए हैं। आज सीएम पद की दावेदारी को लेकर बाबा बालक नाथ और गजेंद्र सिंह शेखावत दिल्ली पहुंचे और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मीटिंग की। सीएम पद की रेस में दिया कुमारी का नाम भी लिया जा रहा है। दावा ये भी किया जा रहा है कि वसुंधरा का रास्ता रोकने के लिए ये नेता आपस में हाथ मिला सकते हैं। तो दूसरी ओर वसुंधरा राजे सिंधिया ने अपने समर्थक 20 विधायकों के साथ जयपुर में अपने आवास पर बैठक की। ऐसे में राजस्थान में सीएम पद की गुत्थी उलझती हुई दिख रही है। कुछ ऐसे ही हालात छत्तीसगढ़ में भी दिख रहे हैं। बीजेपी में सीएम पद को लेकर छत्तीसगढ़ में भी रार दिखाई दे रही है। रमन सिंह सबसे वरिष्ठ नेता हैं। 15 साल राज्य के सीएम रहे, लेकिन 71 साल की उम्र उनके रास्ते में रुकावट बन रही है। इस बीच ओबीसी नेता अरुण साव भी दावेदारी जता रहे हैं। साव बीजेपी के सांसद हैं और पार्टी ने उन्हें विधानसभा का चुनाव भी लड़वाया है। तीसरे दावेदार बृजमोहन अग्रवाल, जो रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट से 8वीं बार चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। इसके अलावा सरोज पांडे और रेणुका सिंह का नाम भी लिया जा रहा है। सीएम पद को लेकर रार एमपी में भी दिख रही है, जहां शिवराज के खिलाफ कई नेता खड़े हो गए हैं। इंदौर 1 से चुनाव जीते कैलाश विजयवर्गीय ने तो यहां तक कह दिया कि शिवराज की योजनाओं का चुनाव में जीतने में कोई योगदान नहीं है, चुनाव पीएम के नाम पर जीता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।